तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दी फ्लाई स्टार्ट्स टू वॉक अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क विद स्पीड v रिलेटेड टू द डिस्क तथा स्पीड ऑफ द फ्लाई फॉर द स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एल इनिशियल इज इक्वल टू दोस्तों एल फाइनल, यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग में हमारा सब कुछ रेस्ट पे था, तो हमारे पास एल की वैल्यू दोस्तों 0 होगी, ये हमारे पास है फाइनल। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ फ्लाई यानी कि मक्खी। तो दोस्तों डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा, यानी कि डिस्क हमारे पास होगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर WD का मतलब है दोस्तों डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी। उस तरीके से दोस्तों ये फ्लाई है, तो फ्लाई के लिए दोस्तों हमारे पास होगा mr² दोस्तों ओमेगा f। अब दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास एक रिलेशन ये हमारे पास बन गया है। और फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि आपको क्या दिया गया है, तो ये हमारे पास है दी फ्लाई स्टार्ट्स टू वॉक अराउंड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क विद स्पीड v रिलेटेड टू द डिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो स्पीड है दोस्तों हम निकाल रहे हैं किसके अबाउट, डिस्क के अबाउट, तो वो हमारे पास दोस्तों होगा r ओमेगा f माइनस के दोस्तों ओमेगा d। अब दोस्तों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम अपने इक्वेशन नंबर 1 से ओमेगा डी की वैल्यू निकाल के और इसमें हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम दोस्तों इसमें अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा एफ प्लस के दोस्तों दिस पे, ये हमारे पास है। और यहाँ से दोस्तों आपके पास फिर इसमें आपने वैल्यूज पुट करी तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से दोस्तों आपने देखा ओमेगा डी की वैल्यू आपने ये पुट करी यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ से दोस्तों आपको ओमेगा एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारे पास v/r आ जाएगा। तो ये रहा। अब स्पीड ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो दोस्तों हमारे पास होगी u और u इज इक्वल टू आर एफ। तो ये हमारे पास दोस्तों वैल्यू निकल के आ गई ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और भी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे आपके पास जो एक इंटीग्रेशन है दोस्तों, और ये जो हमारे पास दोस्तों इंटीग्रेशन है इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो उस केस के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो ये हमारे पास है r क्रॉस v। ठीक है, इसको दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे r क्रॉस v। इसका दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा r डॉट क्रॉस v और प्लस के r क्रॉस v डॉट, ये हमारे पास दोस्तों बन जाएगा v क्रॉस v। अब v क्रॉस v की वैल्यू दोस्तों 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बचेगा r क्रॉस a। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों वो r क्रॉस a निकल कर आ गई। अब दोस्तों ये जो हमारे पास r क्रॉस a है इसकी जगह मैंने अपना ये पुट कर लिया। अब दोस्तों जब आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन 2 आ जाएगा। इट इज क्लियर है ना। सब मेरे को दोस्तों ये बता दीजिए क्या ये चीज समझ में आ रही है। देखो कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर बस मैंने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस मैंने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने इन वैल्यूज को उठा के पुट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास दोस्तों क्या था r क्रॉस a, तो इस r क्रॉस a की जगह दोस्तों मैंने ये चीज पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे तो d अपॉन डी टी इज इक्वल टू r क्रॉस v और दोस्तों dt, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r क्रॉस v बचेगा, इसमें दोस्तों t2 और t1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इट इज क्लियर। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये रहा। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, अब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारे पास फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों सिंपल सी ये हमारे पास जो इक्वेशन होती है ये हमारे पास क्या है, एक आपकी डैम्प्ड ऑस्किलेटर है। अब दोस्तों जो हमारा डैम्प्ड ऑस्किलेटर होता है वो टाइम के साथ दोस्तों हमारा धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है, और धीरे 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 करके इसका मोशन दोस्तों बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसको परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें दोस्तों कोई एक्सप्लेनेशन क्या है कि डैम्प ऑस्किलेटर है ना, और डैम्प ऑस्किलेटर दोस्तों हमारा टाइम के साथ धीरे धीरे करके
उसके ऑस्किलेशंस बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो एरो, जो दोस्तों हमारा एरो की डायरेक्शन है, अगर आप एरो की डायरेक्शन देखेंगे तो दोस्तों धीरे धीरे करके जो हमारा एरो है वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यानी कि उसके ऑस्किलेशन दोस्तों कम होते जा रहे हैं। तो दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए बो हैज ए टॉट स्ट्रिंग ऑफ, दोस्तों यहाँ पे टी नॉट दी गई है। ठीक है, वेयर इट इज रेस्ट the string is pulled and released at time t is equal to 0, तो which plot best representation the tension in the bow shown, है ना, मतलब दोस्तों आपको ये बताया गया है। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारा दोस्तों टेंशन होता है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग, या दोस्तों आप बोल सकते हैं कि टेंशन जो होता है दोस्तों मैन एंड वुमेन कोई भी हो, टेंशन कांट बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपका जो दोस्तों टेंशन होता है वो दोस्तों कांट बी जीरो और नेगेटिव। मतलब दोस्तों कहने का क्या है कि इंसान हो या रस्सी हो, टेंशन हमेशा पॉजिटिव होता है, टेंशन बढ़ता ही है। आपकी लाइफ में टेंशन बढ़ ही रहा होगा, टेंशन जीरो कभी नहीं होगा भाई, कभी भी लाइफ में टेंशन जीरो नहीं होगा और नेगेटिव भी कभी नहीं होगा। तो एक चीज का दोस्तों ध्यान रखें कि टेंशन कभी भी जीरो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टेंशन हमेशा दोस्तों पॉजिटिव होता है। इस चीज को अपने दिमाग में अपने मस्तिष्क में फिट कर लें, है ना। बिल्कुल 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 ठीक है वैभव, अच्छी बात है। ठीक, तो ये रहा। अब दोस्तों अगर आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखो दोस्तों कि भाई टेंशन तो नेगेटिव जा रहा है। अगर तुम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करोगे तो भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर ये ओरिजिन है तो भाई टेंशन तुम्हारा नेगेटिव क्यों हो रहा है, तो ये तो दोस्तों नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टेंशन आपका नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं फिर, है ना, फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपसे क्या बोला गया है, अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखोगे, है ना, अब आपके पास है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों आप देखोगे कि जो हमारा टेंशन है दोस्तों, ये हमारे पास दोस्तों आपका टेंशन है, ये रहा दोस्तों आपका टेंशन। मैंने क्या बोला दोस्तों कि टेंशन, है ना, चलो पहले ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। भाई ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला, टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे टेंशन जीरो हो रहा है, यहाँ पे टेंशन जीरो हो रहा है, यहाँ पे टेंशन जीरो हो रहा है, यहाँ पे टेंशन जीरो हो रहा है। भाई टेंशन जिंदगी में जीरो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा दोस्तों तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो टेंशन मिलेगा वो टी नॉट के अबाउट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो कि जो हमारा टेंशन है वो टी नॉट के सिर्फ ऊपर है ना, तो ये भी दोस्तों नहीं हो सकता। तो हमारा जो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, टी नॉट, क्योंकि दोनों तरफ भाई आप स्ट्रिंग को खींच के छोड़ोगे तो टिक 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 भी तो करेगा, तो वो टी नॉट के अबाउट क्या करेगा दोस्तों, डैम्प्ड ऑस्किलेशंस करेगा। ठीक है, तो केवल टी नॉट होगा, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। टी नॉट देखो जीरो नहीं है, यहाँ पे टेंशन आपका पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है दोस्तों इसका फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि इसने केवल टी नॉट से ऊपर का ग्राफ लिया है। भाई टी नॉट से नीचे का क्या, भाई माना नेगेटिव नहीं होगा, माना जीरो नहीं होगा, लेकिन तुम तो सिर्फ टी नॉट कह रहे हो। भाई टी नॉट के नीचे भी आएगा, टी नॉट के ऊपर भी जाएगा, तो हमारा जो मिड पॉइंट होगा दोस्तों वो टी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेट्स वाई यहाँ पे दोस्तों जो आपका ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। समझ में आ रहा है ना, जा रही है ना खोपड़ी के अंदर बात। ठीक है, तो ये रहा, बस इतना समझ लीजिए दोस्तों कि टेंशन स्ट्रिंग हो या टेंशन इंसान की लाइफ हो, कभी भी दोस्तों जीरो नहीं हो सकता, जीरो तो कभी होगा ही नहीं। इतनी खुशी तुम्हें मिलेगी ही नहीं कि टेंशन तुम्हारा जीरो हो जाए, है ना। टेंशन तभी जीरो होगा जब तुम कहाँ जाओगे, या तो तुम जाओगे शमशान में या तुम जाओगे जमीन के नीचे। ठीक है, तभी तुम्हारा टेंशन खत्म होगा, उससे पहले तो नहीं होने वाला खत्म। ठीक, चलो दोस्तों अब यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे।
ये वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट बी का क्वेश्चन है। और ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है ये वेरिएशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो अगर आपने मैथ्स में दोस्तों चैप्टर पढ़ा होगा तो कैलकुलस का एक चैप्टर होता है जिसको दोस्तों हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ कैलकुलस, तो वो दोस्तों उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि फाइंड द कर्व दैट एक्सट्रीमाइज द फंक्शन। अब दोस्तों वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो दोस्तों डिफरेंशिएशन में, है ना, डिफरेंशिएशन में दोस्तों आप मैक्सिमम कैसे निकालते हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे को कोई फंक्शन को दोस्तों मैक्सिमाइज करना है तो मैं df अपॉन दोस्तों dx करके उसको जीरो कर देता हूं, तो यहां से मेरे को मैक्सिमम वाली कंडीशन मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम उसको इंटीग्रेशन की कंडीशन में देखते हैं तो इंटीग्रेशन में दोस्तों इसके अंदर वाले जो पार्ट होता है दोस्तों, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, इस पार्ट को दोस्तों हम क्या करते हैं इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इससे हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो ये दोस्तों हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है। यहां से दोस्तों हमारे पास ये एल आ जाएगा, तो इस एल की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, एल वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस दोस्तों 20xy। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से दोस्तों वी नो डेट हमको पता है कि इसके लिए अगर हमको मैक्सिमाइज कंडीशन निकालनी है तो दोस्तों ये हमारे पास होती है मैक्सिमाइज कंडीशन। ठीक है, तो ये रहा, तो यहां से दोस्तों हम डेल एल अपॉन डेल वाई माइनस के दोस्तों डी अपॉन डी एक्स डेल एल अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू दोस्तों जीरो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे दोस्तों डेल अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों एल, मैं आपको यहाँ पे एल लिख देता हूँ, तो एल की वैल्यू आपके पास है वाई डैश का स्क्वायर और प्लस दोस्तों ये हमारे पास है 12xy। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे डेल एल अपॉन दोस्तों डेल वाई निकालते हैं तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास दोस्तों 12x आ जाएगा, तो ये आ गया। अब दोस्तों अगर इसी इक्वेशंस को मैं y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2x प्राइम आ जाएगा। अब दोस्तों इस इक्वेशंस को इसमें पुट कर दीजिए, तो जब मैं इसको इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास दोस्तों ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये रही। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे सामने डायरेक्ट रिजल्ट था, मेरे को इसकी फॉर्मूला पता है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से, तो मैंने उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने यहीं से निपटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा, दो बार इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास ये रहा। ठीक है भाई साहब, कुछ चीजें तो मेरे को रट चुकी हैं, है ना, फॉर्मूला देख के ही पता लग जाता है कहाँ से क्वेश्चन आया। तो दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना इसको हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ कैलकुलस। तो अगर आपने कैलकुलस में चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम दोस्तों हमारे पास होता है वेरिएशन ऑफ कैलकुलस, तो ये रहा, कैमरा हो चुका है दोस्तों बंद। ठीक है, यस, चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, है ना, CMC, यानी कि दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे है क्लासिकल मैकेनिक्स पार्ट सी का दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दी लैग्रेंजियन। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक लैग्रेंजियन है और ना यहाँ पे आपसे बोला गया है कि दी क्रॉसपॉन्डिंग कंजर्व क्वांटिटी दोस्तों क्या होगी। अब दोस्तों आपने यहाँ पे एक नॉर्दर थ्योरम पढ़ी होगी क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो वो दोस्तों यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे क्या बोला गया है कि ये हमारे पास L है इस इनवेरिएंट अंडर दी ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोस्तों x का ट्रांसफॉर्मेशन ये है और ये दोस्तों हमारे पास y का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ सिमेट्री यहाँ पे होती हैं। तो फॉर एनी इनफाइनेशनल रियल पैरामीटर ये दोस्तों हमको दिया गया है, इफ px एंड py डिनोट द, ये आपको दिया गया है, तो दोस्तों ये बताना है। सिंपल सा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर आपका डेल्टा x और दोस्तों डेल्टा y में अगर यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो कंजर्व क्वांटिटी होगी वो दोस्तों हमारे पास ये होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास होता है px डेल्टा x और प्लस के py डेल्टा y। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों डेल्टा x और ये हमारे पास दोस्तों क्या है डेल्टा y, तो यहाँ पे आपको डेल्टा x की वैल्यू दोस्तों ये दी गई है, ये हमारे पास दोस्तों डेल्टा y की वैल्यू दी गई है, उठा के इसमें दोस्तों पुट कर दीजिए। तो अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे EY रख दूं, यहाँ पे दोस्तों डेल्टा y की वैल्यू EX रख दूं, तो हमको ये मिल जाएगा, विच इज दोस्तों ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, इस चीज का यहाँ पे आप लोग दोस्तों ध्यान रखो। मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, अगर दोस्तों है ना ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दोस्तों उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कंजर क्वांटिटी होगी वो ये होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला दोस्तों हमारा होता है, अगर आपने नॉर्दन थ्योरम पढ़ी है तो, ठीक है, ये रहा, सही है। तो इसके जरिए हम इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा। तो यहाँ सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको अब बताना चाहता हूँ, तो वो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों तुम्हारा स्मॉल ऑस्किलेशन से लिया गया क्वेश्चन है और आपसे नॉर्मल मोड यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास होता है टी, इसको दोस्तों आप यहाँ पे क्या बोलते हो, टी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है और ये दोस्तों हमारे पास है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। हाँ यही रूल है, यही रूल है। मतलब और भी है, देखो जब मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं एक एक चीज दोस्तों वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। वैसे तो रोटेशनल सिमेट्री है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, ठीक है, टाइम सिमेट्री, एनर्जी, तो दोस्तों चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है बस, है ना, इतना आप समझ लीजिए। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये रहा। अब दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है टाइम, ये हमारे पास दोस्तों काइनेटिक एनर्जी है, ये दोस्तों हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये रहा। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अब आप इस चीज को देखो दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स लिखेंगे और एक दोस्तों हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको पता है कि ये हमको टी दिया गया, तो दोस्तों टी को अगर मैं क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो दोस्तों मेरे को ये मिलेगा, और अगर मैं इसको क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे को यहाँ से दोस्तों एम मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसी क्वांटिटी को अगर मैं Q2 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो दोस्तों मेरे को m/2 मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों ये m आ गया, ये हमारे पास m/2 आ गया, ये हमारे पास दोस्तों m/2 आ गया, और ये मेरे पास आपका m आ गया। इट इज क्लियर। तो यहां से दोस्तों मैंने m निकाल लिया, m/2 निकाल लिया, फिर दोस्तों मैंने m/2 निकाला, ये हमारे पास m आ गया। ये बात समझ में आई दोस्तों। इसको हम बोलते हैं T11, इसको मैं बोलता हूं दोस्तों आपका T22, ये हमारे पास दोस्तों होता है T12, और इसको दोस्तों हम यहाँ पे बोल लेंगे T21, जो भी आपको लगता है। अब दोस्तों सिमिलरली हमने यहाँ पे निकाला आपका V, ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा V11, और सॉरी वेरी 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 सॉरी, ये दोस्तों आपके पास होता है T11, ठीक है। ये आपके पास हो गया V11, ये हमारे पास है दोस्तों V21। तो दोस्तों जो हमारे पास V11 होगा वही दोस्तों हमारे पास V22 होगा, वही दोस्तों हमारे पास V12 होगा, ठीक है, ये रहा। उसके बाद दोस्तों हमने ये निकाल लिया, हमने T और V निकाल लिया। देन दोस्तों हमने क्या करा, हमने यहाँ पे उसके बाद इसको उठा के दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे कर दिया V माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, है ना। अब दोस्तों इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपको ओमेगा दिखाई दे रहा है। अब देखो इतना डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमने v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी लिख लिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ये आ गया। अब दोस्तों हमसे आंसर किसकी टर्म्स में पूछा है, तो आप देख सकते हो इन यूनिट्स ओमेगा के टर्म्स में दोस्तों हमसे पूछा है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन मैंने वन शॉट के अंदर, ये क्वेश्चंस मैंने PYQs के अंदर कितनी बार इनफाइनाइट टाइम पास दोस्तों कराया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखो दोबारा उठ के आ गया, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में दोस्तों इजी क्वेश्चन है, मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा। पार्ट सी में दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है ये वाला भी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिए एक हैमिल्टोनियन दोस्तों यहाँ पे गिवन है। तो ये हमारे पास एक हैमिल्टोनियन है, और दोस्तों इस हैमिल्टोनियन के क्रॉसपॉन्डिंग सबसे पहले तो हम लैग्रेंजियन निकालेंगे, और फिर उस लैग्रेंजियन का हम दोस्तों यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आपको पता है दोस्तों अगर आपको हैमिल्टोनियन गिवन है तो आपका जो लैग्रेंजियन होगा ये होगा। वैसे दोस्तों हमारे पास एक मास्टर इक्वेशन होती है जो कि आपके पास होती है H प्लस एल, और इज इक्वल टू दोस्तों ये होती है हमारे पास पी क्यू डॉट। अगर आपको दोस्तों एल गिवन होता है
तो आप उससे h निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास होती है p q डॉट माइनस के l, और अगर दोस्तों आपको h गिवन है तो आप अपना l निकाल सकते हो। तो इक्वेशन दोस्तों हमारे पास यही वाली होती है, ऊपर वाली, ठीक है। ये रहा। नहीं नहीं, मैं पूरा क्रॉस कराऊंगा, मैं पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, ठीक है। वो क्रैश कोर्स नहीं हो, पूरा का पूरा सिलेबस होगा। अभी गेट एग्जाम होने दो, फिर गेट के बाद दोस्तों, गेट आपका लास्ट एग्जाम है, उसके बाद ना मैं जेट्स में जाऊंगा ना मैं टिफर में जाऊंगा। मैं अपना है ना मैं अपना कोई ध्यान डेविएट नहीं करने वाला। फिर हम CSA या नेट के ऊपर प्रॉपर फोकस करेंगे। मेरे को कोई मतलब नहीं है जेट्स और टिफर एग्जाम से, मेरे को केवल 2 ही एग्जाम से मतलब है। एक दोस्तों गेट है और एक हमारा CSA या नेट है। तो जैसे गेट एग्जाम आपका दोस्तों हो जाएगा, या अभी जैसे मैं गेट के PYQ क्वेश्चन दोस्तों खत्म करा दूंगा, मैं आपको वापस से सॉलिड स्टेट फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में दोस्तों वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो वो रहा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना L निकाल लिया। तो दोस्तों ये हमारे पास L है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को दोस्तों, तो आप ऑप्शन देखो दोस्तों, पहले बात आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन में दोस्तों आपको P P P P P मिल रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि मेरे को अपना लैग्रेंजियन P की टर्म्स में बनाना होगा। तो दोस्तों इससे पहले यहाँ से दोस्तों मेरे को अपने इस थीटा डॉट को यहाँ से रिप्लेस करना है। तो दोस्तों अब थीटा डॉट कैसे रिप्लेस हो सकता है? तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि अगर हम हैमिल्टोनियन को मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो दोस्तों हमको Q डॉट मिलता है। वही चीज दोस्तों मैंने यहाँ पे करा है कि जब हम इसको P थीटा के रिस्पेक्ट में दोस्तों इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये चीज यहाँ से दोस्तों मिल जाएगी। यहाँ से हमारे पास थीटा डॉट की वैल्यू आ गई है। अब इस थीटा डॉट की वैल्यू को उठाकर दोस्तों मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास दोस्तों ये आ गया, मेरे पास दोस्तों ये आ गया, और मेरे पास दोस्तों ये है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, अगर दोस्तों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास L की वैल्यू दोस्तों ये आ गई। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, इसको T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों हमने इसको T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर दोस्तों वापस से मैंने यहाँ पे P डॉट की वैल्यू को लगा दिया। तो यहाँ पे हमने दोस्तों P डॉट की वैल्यू को वापस से यहाँ पे लगाया। उसके बाद दोस्तों सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास ये आ गया।